हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं? आज मैं डीआई का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। आज आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका डीआई का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। 4 हिस्सों में एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आज आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा और पाई चार्ट कंप्लीट होने के बाद आप उसके क्वेश्चंस को कीजिए। आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं फंसेंगे, आप आराम से 5 के 5 कर ले जाएंगे। अगर आज पढ़ लेंगे तो आपके 5 क्वेश्चंस डन हो गए, यानी कि आप 5 क्वेश्चंस आपके फिक्स हो गए हैं। बाकी कल से मैं आपको उसके आगे से पढ़ाऊंगा। ठीक, कहते ना कि दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, बस चलते जाना है। तो चलते चलिए, बरसात हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, ये वाला डीआई आपका बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, बहुत ही लाजवाब, प्रतिशत पे ही है। कुछ मैं मिक्सअप क्वेश्चंस लेके आया हूं आपको। अभी डबल डीआई वाला भी क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट में, आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक, एक निर्देश दिया हुआ है। पाई चार्ट एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों, बॉलीवुड सितारे हैं, एसआरके, एसके, एके, एचआर एवं बीडी। एसआरके मतलब शाहरुख खान, एसके मतलब सलमान खान, एके मतलब आमिर खान, एचआर मतलब ऋतिक रोशन और बीडी का मतलब वरुण धवन। ठीक, बीडी का मतलब वरुण धवन समझिए। नाम नहीं दिया है लेकिन हम इतना समझ रहे हैं कि एसआरके मतलब शाहरुख खान है, एसके मतलब सलमान खान है, एके मतलब आमिर खान है। अब आमिर खान समझिए, अक्षय कुमार समझिए, वो आपके ऊपर है। और एचआर मतलब आपका ऋतिक रोशन है और बीडी मतलब आपका वरुण धवन है, को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये पाई चार्ट में दिया गया है, इनको को मतलब एक परिवार के लोग आपके पसंद करते हैं। तो शाहरुख खान को 25% लोग पसंद कर रहे हैं, सलमान खान को 30% लोग पसंद कर रहे हैं, वरुण धवन को 10% लोग पसंद कर रहे हैं, ऋतिक रोशन को 20% लोग पसंद कर रहे हैं, आमिर खान को 15% लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसका अध्ययन करके हमें जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 5 प्रश्न इस पे आपके हैं। 5 कैसे करेंगे? पहला प्रश्न है, एचआर मतलब ऋतिक रोशन का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण कौन सा है? सेक्टर कोण यानी कि केंद्रीय कोण, मतलब अगर एक डीआई देता है तो उसमें कोण का जरूर पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कोण यानी कि सेक्टर कोण अगर पूछ रहा है आपका, किसका? ऋतिक रोशन का। तो ऋतिक रोशन कहाँ दिख रहे हैं? ऋतिक रोशन यहाँ दिख रहे हैं। और आपको तो जुबानी मार सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था 10% बराबर 36 डिग्री का होता, 10% बराबर 36 डिग्री के, तो 20% बराबर 72 डिग्री के, दुगना हो गया। 10% बराबर आपके कितने के? 36 डिग्री के, तो 20% ऋतिक रोशन का डिग्री में बताना है, तो 20% बराबर 72 डिग्री के। 72 यहाँ दिख रहा है बी में। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो ऋतिक रोशन का जो प्रतिशत है वो यानी कि 20% है, कुल कितने प्रतिशत में? तो कहेंगे कि सर 100% में। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? कोण में। तो कोण कुल कितना होता है? 360। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, बचा 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 72 डिग्री आपका आंसर है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट मार सकते हो। 10% बराबर 36 डिग्री, तो 20% बराबर 72 डिग्री। अगर पूछता कि आमिर खान का केंद्रीय कोण बताइए, यानी कि आपका सेक्टर कोण बताइए, तो 15% बराबर कितने के? 54 डिग्री के, आपको बता चुके हैं। 25% बराबर 90 डिग्री के, 30% बराबर 108 डिग्री के, 10% बराबर 36 डिग्री के, सब निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहरुख खान को पसंद करने वालों की तुलना में सलमान खान को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है? कुछ नहीं, शाहरुख खान एसआरके का अनुपात बताना, किससे? एसके। शाहरुख खान को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? तो शाहरुख खान को 25% लोग पसंद कर रहे हैं। कितना? 25%। इसका अनुपात सलमान खान को कितना? 30% लोग पसंद कर रहे हैं। प्रतिशत से प्रतिशत घटा, 5 पचम 25, 5 छंगे 30, 5 अनुपाते 6 या 5/6। अनुपात का मतलब ही होता है बटा।
भिन्न, ठीक। 5:6 इसका मतलब क्या है? 5/6। 5/6 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। यानी कि शाहरुख खान का और सलमान खान को पसंद करने वालों का अनुपात बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि परिवार में 40 लोग हैं, यदि परिवार में कुल 40 लोग हैं तो आमिर खान को पसंद करने वालों और वरुण धवन को पसंद करने वालों के बीच अंतर बताना है। परिवार में कुल 40 लोग हैं और यह परिवार के लोग ही पसंद कर रहे हैं, तो 100% होंगे परिवार में लोग। 100% का मान कितने के? 40 के। 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 40/100 के। 40/100 के। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी 1% का मान 2/5 आ गया। 1% का मान कितना आ गया? 2/5। परिवार में 40 लोग हैं, इसका मतलब 100% लोग हैं। 100% बराबर 40 के, 1% बराबर 40/100 यानी 2/5 के। क्या पूछ रहा है? आमिर खान को पसंद करने वाले और वरुण धवन को पसंद करने वालों के बीच अंतर बताना, यानी कि आमिर खान और वरुण धवन को पसंद करने वालों का अंतर बताना है। तो आमिर खान को 15%, वरुण धवन को 10%, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? तो कहोगे कि सर 5% आएगा। 15% आमिर खान को पसंद करते हैं, वरुण धवन को 10%, दोनों का अंतर कितना हुआ? 5%। 1% का मान 2/5 है, तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 5 × 2/5। 1% का मान 2/5 है, तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 5 × 2/5। 5 से 5 कटा कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा, 2। तो इनके दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2। बहुत ही आसान है, बस सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको बस करने की जरूरत, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आमिर खान, शाहरुख खान और वरुण धवन को पसंद करने वाले तथा ऋतिक रोशन तथा वरुण धवन को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है? तो आपको आपका अनुपात बताना है। आमिर खान, शाहरुख खान और वरुण धवन जोड़ लीजिए। आमिर खान, शाहरुख खान मतलब 25-15 40 और वरुण धवन 50। ये कितना हो गया? 50%। ये आपका AK है और SRK है और VD है, वरुण धवन। ये हुआ, तीनों का जोड़ कितना है? 50% है। 15% है, 25%, 15 25 40 और 10 50%। अनुपात बताना है किससे? ऋतिक रोशन और वरुण धवन। ऋतिक रोशन और वरुण, ऋतिक रोशन आपका 20 है, वरुण धवन 30% है। तो मतलब दोनों मिला के 30, 20 और 10 कितना हो गया? 30%। अनुपात बताना है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 5 कितना आ जाएगा? 3। 5:3 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 5:3 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। बाकी बहुत सारे मैं क्वेश्चंस करा दिया हूँ, 2 वीडियो आपके हो चुके थे, तीसरा वीडियो है। चलिए अगला। यदि ऋतिक रोशन को पसंद करने वाले 80 लोग हैं, ऋतिक रोशन को पसंद करने वाले 80 लोग हैं, यानी कि 20% का मान कितने के हो गया? 80 के। कह रहा है ऋतिक रोशन को पसंद करने वाले 80 लोग हैं, यानी कि ऋतिक रोशन को पसंद कितने लोग करते हैं? 20%, यानी 20% का मान कितने के है? तो 20% का मान है 80 के। 20% का मान 80 है, 1% का मान कितना हो जाएगा? 80/20। 80/20 मतलब 20 चौके 80। 1% का मान 4 हो गया। तो कह रहा है सलमान खान तथा शाहरुख खान को पसंद करने वालों का योग बताइए। तो सलमान खान और शाहरुख खान को पसंद करने वाले टोटल कितना परसेंट हो जाएंगे? 25% और 30%, यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान और शाहरुख खान दोनों को 55% हो गए। कितना परसेंट? 55%। 1% का मान 4 है, तो 55% का मान कितना हो जाएगा? 55 × 4। 1% का मान 4 है, तो 55% का मान 55 × 4। 4 पंचे 20 को 0 और 4 पंचे 20 और हासिल 2 22। 220 आपको कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 220 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, बस करते चलिए। अगला, यदि पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा, यदि पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। एक स्कूल में क्रिकेट खेला जा रहा है, हॉकी खेला जा रहा है, कबड्डी खेला जा रहा है, फुटबॉल। पाई चार्ट का विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। चलिए
क्रिकेट आपके 17% है, हॉकी आपका 33% है, कबड्डी आपका 22% है, फुटबॉल आपका 28% है। तो कह रहा है क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण कौन सा है, तो क्रिकेट से संबंधित 17% है, इसका सेक्टर कोण बताना है, इसका केंद्रीय कोण बताना है। तो आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा, आपको पता है कि 15% बराबर होता है 54 डिग्री, 15% बराबर कितना होता है 54 डिग्री, 15 से 2% है, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 54 से, तो 54 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा 61.2 होगा। 79 तो बहुत ज़्यादा है, 79 मतलब 72 से ज़्यादा है, और 72 कितने का होता है 20% का मान 72 डिग्री होता है। ये तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि ये सब ज़्यादा है। आप ये कौन सा होगा क्रिकेट का, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि क्रिकेट का 17% है, कुल कितने प्रतिशत में, तो 100% में, और इसको कोण में बताना है तो कितना गुणे 360, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 0 से 0 काटिए। अब मत काटिए, 17 का गुणा कर लीजिए, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 कि 2 हो गया, हासिल कितना हो गया 10, और 17 तिया 51, 51 10 61, और बटे कितना 10, 10 से भाग करना, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 61.2 डिग्री हो जाएगा। 61.2 डिग्री कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आप जुबानी मार सकते थे क्योंकि 15% का मान आपके 54 डिग्री के 17% है, थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका थोड़ा ज़्यादा क्या होगा 61.2, 79.2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 72 से ज़्यादा है, 72 का मान होता है 20%, 72 डिग्री का मान 20%, 20% तो ऐसे भी नहीं है, उससे कम ही होगा, आपका 61.2 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात, तो आपको बताना क्या है, फुटबॉल और कबड्डी का अनुपात बताना है। फुटबॉल और किसका, कबड्डी का पसंद करने वालों का अनुपात बताना है। तो फुटबॉल कितने हैं 28% है, और कबड्डी कितना है 22% है। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 2 से काटेंगे 14 और 2 से काटेंगे 11, 14:11 यानी 14/11, 14:11 मतलब 14/11। बहुत ही आसान है, बस करते चलिए, बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कबड्डी तथा फुटबॉल से संबंधित सेक्टर कोणों का अंतर क्या है। कबड्डी तथा फुटबॉल से संबंधित सेक्टर कोणों का अंतर क्या है, तो कबड्डी और फुटबॉल के सेक्टर कोणों का अंतर कितना आ रहा है 6%। कितना कोण बताना है अभी, पहले अंतर कितना वो प्रतिशत में 6% है, और आपको पता है कि 10% बराबर 36 डिग्री होता है, तो 5% बराबर 18 डिग्री का होता है। ये तो 6 आ रहा है, तो 18 से ज़्यादा आएगा। 18 से क्या ज़्यादा आएगा, तो 18 से ज़्यादा तो कई है, 20.6 लगभग में दिख रहा है, 21.6 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, इसको लगाना पड़ेगा, लगा लीजिए। 28 और 22 यानी कि यही कह रहा है ना, कबड्डी और फुटबॉल से संबंधित सेक्टर कोणों का, यानी इन दोनों का अंतर बताना, सेक्टर कोण का इसका और इसका अंतर बताना है। तो 28 और 22 का अंतर कितना हो गया 6% हो गया। 6% है, कुल कितने प्रतिशत पे, तो आप कहेंगे सर 100% पे, और इसको कोण में लाना है गुणे 360 डिग्री। 0 से 0 काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब मत काटिए, 6 का गुणा करिए, 6 4 के 36 की 6, हासिल 3 क्षेत्रीय का 18 3 21, 216/10, और 10 से भाग करना है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 21.6 डिग्री आ जाएगा। 21.6 डिग्री कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, और आंसर मारिए। तो सेक्टर कोण से आपके केंद्रीय कोण से आपका प्रश्न पूछता है, तो कोण का कभी कोण में देके प्रतिशत पूछेगा, कभी प्रतिशत देके कोण में पूछेगा। तो ये प्रश्न आपके डीआई में बनता है। अगर डीआई पूछा है तो 5 प्रश्न हैं, तो 5 में से एक जरूर पूछता है इसको, ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, अगर कुल छात्र 700 हैं, मतलब अगर कुल छात्र 700 हैं तो क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या बताइए। अगर कुल छात्र 700 हैं, इसका मतलब 100% का मान कितने के हो गया 700 के। कुल प्रतिशत में अगर देखा जाए तो छात्र कितने हैं 100% हैं, और 100% का मान 700 दे रहा है, तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान 7 आ गया। 1% का मान 7 छात्र के। तो कह रहा है क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या बताइए। तो क्रिकेट आपके कितने प्रतिशत हैं, तो
तो क्रिकेट आपके 17% है, तो 1% का मान 7 है, 17% का मान 17 गुणे 7, 17 गुणे 7, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119। 1% का मान 7 है, तो क्रिकेट पूछ रहा है कितने लोग पसंद करते हैं, तो 17% लोग, 1% का मान 7, तो 17% का मान 17 सत्ते 119। 119 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। चलिए अगला, अगर कुल 700 छात्र हैं, यानी फिर 100% का मान कितने के, 700 के। ये चीज़ बार बार नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 1% का मान कितने के आ गया, 1% का मान 7 के आ गया। 1% बराबर कितने छात्र के, 7 छात्र के। तो कह रहा है हॉकी को पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच अंतर क्या है। तो हॉकी को पसंद करने वाले 33% है, फुटबॉल को पसंद करने वाले 28% है। इन्हीं दोनों का अंतर बताना है। तो जो अंतर आ रहा है वो कितना प्रतिशत आ रहा है, तो 28 और 33 का अंतर 5% है। 1% का मान 7 है, तो 5% का मान 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35 आ जाएंगे। कितना कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 1% का मान 7, क्योंकि 100% बराबर 700, 20 कटा 1% बराबर 7 आ गया। तो कह रहा है हॉकी को पसंद करने वाले 33% हैं, फुटबॉल को पसंद करने वाले आपके 28% है। दोनों के बीच में अंतर कितने छात्रों का है, तो 33 में से 28 गए, 5% आया, और 1% का मान 7 है, तो 5% का मान 5 सत्ते 35 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2 DI हो गए, तीसरे DI पे आते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक क्षेत्र में खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या में से विभिन्न रंगों के मोटरसाइकिल की संख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाती है। मतलब एक क्षेत्र है, वहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, और वो मोटरसाइकिलें हमारी किस किस कलर की हैं वो हमारा पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि लाल कलर की मोटरसाइकिल 12% हैं, 18% मोटरसाइकिल सफ़ेद कलर की हैं, 13% मोटरसाइकिल काले रंग की हैं, 17% मोटरसाइकिल पीले रंग की हैं, 19% मोटरसाइकिल भूरे रंग की हैं, और 21% मोटरसाइकिल नीले कलर की हैं। तो ये मोटरसाइकिल खड़ी है एक जगह पे, उनकी कलर का जो है वो प्रतिशत दिया गया है, उसको हम अध्ययन करके चार्ट के माध्यम से हमें प्रश्नों का उत्तर देना। तो काले रंग के मोटरसाइकिल के अनुरूप केंद्रीय कोण लगभग क्या है। मतलब काले रंग का मुझे केंद्रीय कोण बताना है, यानी कि काला रंग कितना प्रतिशत है, तो 13% है। 15% का मान 54 होता है, तो 15% से ये कम है, यानी कि 54 डिग्री से कम आएगा। 54 डिग्री से सब कम है। और क्योंकि 44, 45, 46, 47 दे रहा है, लगभग में पूछ रहा है, क्या कह रहा है, लगभग, लगभग कह रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। काला हमारा कितना प्रतिशत है, तो 13% है। कुल कितने प्रतिशत में, तो 100% में। 13% है, कुल कितने प्रतिशत में, 100% में। लाना किस में है, डिग्री में लाना है, कोण में लाना है। ये 360 प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा। अब मत काटिए, 13 का गुणा करिए, 13 छंग 78 की 8 हासिल है 7, और 13 तिया 39, और 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46, और ये बटे 10। भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 46.8 डिग्री आ जाएगा। 46 अगर 5 से कम होता है तो 46 पढ़ते हैं, और 46.5 अगर हुआ तो वो तो दोनों तरफ हो सकता है, 46 और 47। लेकिन 46.5 से ज़्यादा अगर हुआ तो ये किसकी ओर है, किसके नज़दीक है, तो 47 की। 46.8 का मतलब कितना हो गया, लगभग में हो गया आपका 47 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47 डिग्री। तो चीज़ें टफ नहीं है, बस करते चलिए। नहीं समझ में आएगा बता देना फिर से। 13% आपको उसको हमें सेक्टर कोण में बताना है, केंद्रीय कोण में लगभग क्या है काले रंग की। तो काला रंग 13% है, कुल कितने प्रतिशत में, 100% में। लाना किस में है, डिग्री में लाना है। भाग में लाना होता तो गुणे 1 से करते हैं, प्रतिशत में लाना होता गुणे 100 से करते हैं, और कोण में लाना होता 360। केंद्रीय कोण अगर लाना होता 360। एक 0 से 0 काटे, 13 का गुणा किए 468 हो गया, बटे 10,
भाग करेंगे, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 46 दशमलव अगर 3 होता तो उसको 46 समझते हैं, 46.4 होता तो 46 ही समझते, 46.5 होता तो चाहे 46 लेते चाहे 47 लेते, दोनों बात एक ही। लेकिन 46 जैसे ही 5 से ज़्यादा होगा वो हमारा किसकी ओर जा रहा है, 47 के, तो 47 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए, यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 है, मतलब ये जो मोटरसाइकिल खड़ी हैं इनकी संख्या 2300 है, यानी कि प्रतिशत में ये सब दिया हुआ है, तो ये 100% है और 100% का मान 2300 दे दिया। तो 100% का मान 2300 दे दिया, तो 1% का मान कितने के आ गया, तो 1% का मान 23 मोटरसाइकिल के आ गया। 1% का मान कितने मोटरसाइकिल के, 23। तो कह रहा है भूरा तथा सफेद, किसके, भूरा तथा सफेद रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या का अंतर बताना। किसका, भूरा का और सफेद का अंतर बताना है। तो ये 19% है, ये 18% है, इनका जो अंतर आएगा वो 1% आएगा। अंतर कितना आएगा, 1% आएगा, और 1% का मान ही कितना है, 23 है। तो 23 आपका आंसर हो जाएगा डी। दोनों का अंतर कितना है, 1% है, और 1% का मान कितना निकालें, 23। 1 गुणे 23 मतलब 23 ही हुआ। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। चलिए, बहुत ही आसान है, बस अब करते चलिए प्रश्नों को। ठीक, यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 है, यानी कि 100 जो प्रतिशत है वो 100% का मान 2300 है। 100% का मान 2300 है, 1% का मान कितने के आ जाएगा, 23 के। 1% का मान 23 मोटरसाइकिल के। तो कह रहा है उसमें लाल रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या क्या है। तो लाल रंग कहाँ दिख रहा है, ये 12%। तो लाल कलर की जो मोटरसाइकिल है वो कितनी हो जाएगी, 12% है। 1% का मान 23 है, तो 12% का मान 12 गुणे 23। पूरा कर लीजिए, 12 तिहाई 36 की 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 24 3 27, 276। 276 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। 276 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आप मारते चलिए, करते चलिए, बहुत ही आसान है। पाई चार्ट, यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 है, फिर से वही प्रश्न, 100% का मान कितने के, 2300 के। ये बार बार नहीं करना है, डायरेक्ट आपका 1% का मान एक बार निकाल चुके हैं, बार बार नहीं निकालना है। 1% का मान 23 के। तो कह रहा है सफेद रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या नीले रंग के मोटरसाइकिलों से कितना कम है। तो सफेद रंग की जो मोटरसाइकिल है वो 18% है, और नीले रंग की मोटरसाइकिल आपकी 21% है। इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे कि सर 3% कम है। कम कितना है, 3%। नीले वाले का 21% है, सफ़ेद वाले का 18% है। सफ़ेद का रंग की संख्या जो है नीले रंग की मोटरसाइकिल की संख्या से कितना कम है, तो 21% या 18%, प्रतिशत में कितना कम है, तो 3%। और 1% का मान 23 है, तो 3% का मान 3 गुणे 23, और 23 तिया 69, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। 69 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। बस करते चलिए, बहुत ही आसान है, बस करते चलिए, बहुत ही आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। उसमें कंजूसी काहे करते हैं आप लोग, कम से कम अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक, चलिए अगला, सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या। जो सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल है ये 18% है, और लाल रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये चीज़ है। तो लाल रंग की मोटरसाइकिल ये 12% है, सफ़ेद 18% है। कितना अधिक है, लाल से सफ़ेद कितना अधिक है, तो कहेंगे कि सर 6% अधिक है। कितना प्रतिशत, ये 12% है लाल वाली, सफ़ेद वाली 18% है। कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 12 या 18, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 6% अधिक है। कहाँ से अधिक है, तो 12 से अधिक है। 6% अधिक हुआ, कहाँ से हुआ, 12% से। अब इसको प्रतिशत में ही लाना है, तो गुणे 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 50, ये आपका कितना आ जाएगा, 50%। बी आपका आंसर। सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल की संख्या 18% है,
लाल रंग के मोटरसाइकिल की संख्या आपकी 12% है से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले ये देख लीजिए कितना अधिक हुआ, 6%। कहाँ से अधिक हुआ? 12% से, और गुणे कितना? 100। गुणे कितना? 100। तो आपका क्या जाएगा? 50%। चलिए अगला आपका DI है, ये बहुत ही बेहतरीन DI है, बहुत ही आपका बेहतरीन DI है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, मतलब अच्छा है, बढ़िया है। कर नीचे दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप हैं, A है, B है, O है, AB है। A ब्लड ग्रुप है, B ग्रुप है, O ग्रुप है और AB के आंकड़ों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए A ग्रुप के 72 डिग्री आपके दाता हैं, B ग्रुप के 129.6 डिग्री हैं, O ग्रुप के 100.8 डिग्री है, AB ग्रुप के 57.6 डिग्री है। सारा डिग्री में दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप O है, और आपको बता ही दिया है कितने दाता हैं, तो 150 दाता हैं। 150 दाता हैं, इसका मतलब 360 डिग्री, डिग्री में कुल कितना होगा? 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मान हो गया 150 दाता। अगर हम कुल बोल रहे हैं कि 150 दाता हैं तो डिग्री में हम कितना बोलेंगे? 360। 360 डिग्री बराबर 150 दाता के, तो 1 डिग्री बराबर 150/360 दाता के। 0 0 3 5 15 और 3 से काटेंगे ये 12 हो जाएगा। यानी 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 5/12। 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 5/12। क्योंकि 150 दाता बोल रहे हैं तो ये दाता जो है आपके टोटल ग्रुप को मिला के 150 लोग हैं, यानी कि अगर इसको डिग्री में देखें तो 360 डिग्री हुआ। 360 डिग्री बराबर 150 लोग के, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 150/360। 0 0 काटेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे 12। 1 डिग्री का मान कितना? 5/12। 1 डिग्री का मान 5/12। तो कह रहा है ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप O है। तो O ग्रुप वालों का डाटा बताना है, तो आपको पता है कि 108 डिग्री है O ग्रुप वालों का। O ग्रुप वाले कितने हैं? 108 डिग्री हैं, और आपको 1 डिग्री का मान 5/12 है, तो इतने डिग्री का मान कितना हो जाएगा? इतना गुणे 5/12। 1 डिग्री का मान 5/12 है, तो O ग्रुप वालों का पूछ रहा है। O ग्रुप वालों का इतना है 100.8 डिग्री, तो 100.8 में 5/12 गुणा करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हो। काटिए इसको, 12 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 12 धाम 120, इसको 12 से काटेंगे, 12 8 96 बचा 4 48 हो गया। 12 चौके 48, ये हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। O ग्रुप वाले कुल कितने लोग हैं? तो 150 में O ग्रुप वाले 42 हो गए। कितने हो गए? 42 हो गए। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि 150 दाता हैं और ये जो हमारा दिया गया है डिग्री में दिया। अगर प्रतिशत में दिया गया होता तो ये 100% का मान 150 होता, लेकिन डिग्री में दिया गया है तो ये 360 डिग्री का मान 150। 1 डिग्री का मान 5/12। पूछ क्या रहा? O ग्रुप वाले कितने दाता हैं? तो 100.8 डिग्री है O वाला। 100.8 में डिग्री है, 1 डिग्री का मान 5/12, इतने डिग्री का मान इतना गुणे 5/12। 12 से काट लेंगे तो ये आपका आया 42 काटने के बाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A हो या B हो, या तो A हो या तो B हो। ऐसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A हो या तो B हो। आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो वहाँ पे इसे सोचने की जरूरत नहीं है, या तो A पूछ रहा है या तो B पूछ रहा है, कहने का मतलब A और B दोनों को जोड़ देना है। A और B को दोनों को जोड़ दे, या तो A या तो B, मतलब A का भी निकालना और B का भी निकालना है। ये चीज़ आप समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे आ गया प्रश्न, हम नहीं समझ पाएंगे। तो लेकिन आप समझिए, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A हो या B हो, मतलब A का भी निकालना और B का भी निकालना है। ठीक,
तो अगर ए का 72 डिग्री है और बी का 129.6 डिग्री है, और अभी मैंने निकाला था 1 डिग्री का मान 5/12 निकाला था। ये चीज़ बार बार नहीं निकालना है, एक बार निकाल चुके हो प्रश्न में तो बार बार नहीं निकालना, क्योंकि 360 डिग्री बराबर 150 लोग, तो 1 डिग्री बराबर आपका हुआ था 360, मतलब 150/360 काटे थे। पिछले प्रश्न में देखिए, पिछले प्रश्न में देखेंगे तो ये चीज़ निकाले हैं 360 डिग्री बराबर 150, 1 डिग्री का मान 5/12। ये चीज़ बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, आपके टाइम बचेंगे। ठीक, तो हमें 1 डिग्री का मान 5/12 पता है, तो हमें ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों की संख्या बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए आपका 72 डिग्री है और बी आपका 129.6 डिग्री है। जोड़ लेंगे, 0.6 ऐसे रहेगा, 9 2 11, 7 2 9, 1 10 और 1 1 2, 201.6 डिग्री आया। और 1 डिग्री का मान 5/12 है, तो 201.6 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो ए और बी ग्रुप वाले कुल कितने हो जाएंगे? 201.6 गुणे 5/12, 5/12। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 12 से काटिए, 12 दहम्मा 120, 12 से काटेंगे, 12 इकन्नम 12, 8 हो गया, 81 हो गया, 12 छंग 72, 12 कन्नम 12, 8 हो गया 81, 12 छंग 72, बचा कितना? 9, 96 हो गया, 12 अट्ठे 96, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब ऐसे देखोगे तो या तो ए या तो बी, उसी में या तो करते रहोगे और आपके टाइम निकल जाएंगे, वहाँ पे आएगा नहीं। तो या तो ए का पूछ रहा है या तो बी हो, मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए हो या तो बी हो, मतलब ए का भी निकाल लो और बी का भी निकाल लो और दोनों को कंबाइंड कर दो, जोड़ दो। तो आपका वही चीज़ मैंने किया। डिग्री में ए का 72 है, बी का 129.6 है, मैंने दोनों का जोड़ दिया, 201.6 डिग्री आया और 1 डिग्री का मान 5/12, तो 201.6 डिग्री का मान 201.6 गुणे 5/12। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऐसे दाताओं का प्रतिशतता बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो इसका ए बी वालों का क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। ए बी वालों का क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। और ऐसे जुबानी मार सकते थे, क्योंकि ये 54 के आसपास दिख रहा है, 54 डिग्री होता तो 15% होता, 54 थोड़ा ज़्यादा है तो 15 थोड़ा ज़्यादा क्या होगा? 16 ही तो होगा, डायरेक्ट हो गया आंसर। लेकिन अगर लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा लीजिए, इसका कितना डिग्री है? 57.6। ए बी वालों का हमें क्या बताना है? ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताना है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ए बी का कोण दिया है 57.6 डिग्री, ये 57.6 डिग्री कुल कितने डिग्री में रहा होगा? 360 डिग्री में रहा होगा। अब इसको लाना किस में है? प्रतिशत में लाना है, बस यही है। अगर काटोगे तो दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से काटिए, 6 चाक 36, 6 से काटेंगे 6 9 54 और 6 चाक 36, 6 से काटेंगे 6 कन्नम 6 और 6 चाक 36, 16% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये प्रतिशत में है, 16 क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी मार सकते थे, क्योंकि 54 डिग्री का मतलब होता है 15%, 54 से थोड़ा ज़्यादा है तो 15 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा? 16 ही होगा। 15 थोड़ा ज़्यादा 26 नहीं होगा, 26 तो बहुत ज़्यादा, 61 बहुत ज़्यादा, 36 बहुत ज़्यादा। 36 डिग्री का 36% का मान 72 डिग्री होता, 26 का मान आपका 90 से ज़्यादा आता, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, 57.6 ही दिख रहा है, तो मतलब 54 के आसपास दिख रहा है। तो डायरेक्ट भी मार सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम बचेगा। अगला, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है, उनका अनुपात बताना है। मतलब ए वाले का अनुपात किससे बताना है? ओ ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप, ये तीनों को मिला के कह रहा है जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, ए वालों का कितना है? 72 डिग्री है, ए वालों का 72 डिग्री है, तो कुल 360 होता है, इसमें से ए का 72, तो बाकी तीनों का कितना हो जाएगा?
बाकी तीनों का आप जोड़ भी सकते हो, अब ऐसे भी जोड़ सकते हो। 6 6 12, अब 12 8 20, 20 के 0 हो गया, दशमलव लगा, हासिल 2, 7 7 में 0 जोड़ेंगे 7, और 9 7 16, 16 2 18 की 8, हासिल लगा कितना 1। अब बच्चा 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही हुआ, 5 2 7 1 8, और कितना हुआ, यही तो हुआ 288, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं। ये 72 डिग्री है, 288 डिग्री, दोनों जोड़े, इसको जोड़ेंगे तो 360 हुआ। ऐसे समझिए, एक का अगर 72 हो गया, कुल 360 है, एक का 72 हो गया, तो तीनों को जोड़ कितना होगा, 360 में से 72 घट जाएगा, 288 ही बचेगा। तो आइए इसका निकालते हैं, काट लेते हैं, 18 से काटते हैं, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 चौके 72, और 18 से इसको काटेंगे, 18 इकन्नम 18, 18 इकन्नम 18, 10 18 छक्का 108, कुछ गलत हुआ, और ये तो आ ही नहीं रहा, 4 इकन्नम 4 और 4 चौके 16, 1:4 आ रहा है, 1:4 आ रहा है। जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ, बी और ए बी है, उनका अनुपात ज्ञात करिए। ए का 72 हो गया, और इसका जोड़ने पे 8 2 10, 8 7 15 16, सही है। 18 चौके 72, और 18 इकन्नम 18, 10 बचा, और ये आपका 108 हो गया, 18 छक्का 108, 4 इकन्नम 4, 4 चौके 16, 1:4, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, 1:4 होना चाहिए था। कोई एक ऑप्शन आपको मैं बना दे रहा हूँ, ई 1:4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1:4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1:4 होगा। ये 1:4 है, कहीं से कुछ नहीं है। जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ, बी और ए बी है, उनका अनुपात बताना है। तो डायरेक्ट तो इस हुआ, ये 72 डिग्री है, बाकी बचे आपके तीनों का जोड़ 288 हो गया। काटेंगे तो 4:16, मतलब फिर काटेंगे 4 इकन्नम 4, 4 चौके 16, तो आंसर क्या आएगा, 1:4 ही आएगा। ऑप्शन में गलत दिया हुआ था, एक ऑप्शन मैंने बना दिया डी। ठीक, सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। दाताओं की संख्या बतानी है, संख्या। तो आपको पता है कि 1 डिग्री का मान मैंने निकाला था 5/12। 1 डिग्री का मान क्या निकाला था, 5/12, ये निकाला था मैंने शुरू में ही। 1 डिग्री का मान 5/12। तो ए बी ग्रुप वालों की संख्या बतानी, ए बी वालों की संख्या बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 57.6 डिग्री है, 1 डिग्री का मान 5/12 है, तो 57.6 डिग्री का मान 57.6 में 5/12 गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे 0, 12 से काटिए, 12 दहम्मा 120, 12 से काटेंगे 12 चौके 48, बचा कितना, 12 चौके 48, 9 बचा, 96 हो गया, 12 8 96, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्रश्नों को एकदम धुआं करके उड़ाइए, एकदम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज आपका पाई चार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पाई चार्ट पे आपके जितने भी आपके बुक्स हों, जो भी आपके पास बुक्स हों, उसके सारे आप क्वेश्चंस को करें और आप देखेंगे पाई चार्ट मतलब 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बाकी कल से मैं जो स्टार्ट करूँगा, मैं 3 दिन आपको मैं दे रहा हूँ, आपको 12 दिन देना है और आपके 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाएगा 20 नंबर, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम DI आ गए हैं। यहाँ दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 में सोने की कीमत दर्शाई गई है। किसकी, सोने की कीमत दर्शाई गई है। और चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये 2010 में 45 डिग्री है, 2011 में 75 डिग्री है, और 2012 में 105 डिग्री है, और 2013 में 135 डिग्री है। और टोटल कुल कितना डिग्री होगा, तो 360 डिग्री होगा। आइए पढ़ते हैं। वर्ष 2010 और 2013 में सोने की कीमतों का अनुपात बताइए। तो ये हमसे कह रहा है कि 2010 और 2013 में सोने की कीमत का अनुपात बताना है। तो 2010 में 45 डिग्री था, कितना, 45 डिग्री, और 2013 में कितने डिग्री था, 135 डिग्री था। काटेंगे तो 45 का नम 45, और 45 से तिहैया होता 135।
1:3 आ जाएगा। और आप काट सकते हो, 15 से काटते, 15 × 3 = 45 और 15 × 9 = 135, 3:9, फिर काटते 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, तब भी वही आता। 1:3 आपका वर्ष 2010 और 2013 में सोने की कीमतों का अनुपात बताना है, ठीक, गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न, इसमें आपके एक दो प्रश्न ऐसे होंगे बहुत अच्छे हैं, आइए करते हैं। यदि वर्ष 2013 में सोने की कीमत कितनी है? 31,500। किसमें? वर्ष 2013 में। तो वर्ष 2013 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। इस समय सोने की कीमत कितनी थी? 31,500। यानी कि 135 डिग्री का मान कितना हो गया? 31,500। 2013 में सोने की कीमत 31,500 है। 2013 में कीमत कितनी दिख रही है? 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री का मान ही 31,500 है। तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 31,500 बटे 135, काट सकते हैं। 15 × 9 = 135, 15 दूनी 30 और 15 × 1 = 15, ये इतना हो गया 2100 बटे 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 700 बटे 3 आ जाएगा। 1 डिग्री का मान कितना आ गया? तो 700 बटा 3 आ गया। 1 डिग्री का मान 700 बटा 3 आ गया। 1 डिग्री का मान 700 बटा 3 आ गया। तो कह रहा है, और ये कितने ग्राम की कीमत थी? 10 ग्राम, मतलब 1 तोला। 10 ग्राम मतलब कितना होता है? 1 तोला। गाँव में बोलते हैं 10 ग्राम मतलब 1 तोला। 1 तोले की कीमत 31,500 थी 2013 में। तो कह रहा है वर्ष 2011 में प्रति 10 ग्राम मतलब 1 तोले की कीमत 2011 में कितनी थी? तो तोला सेम ही है आपका। 2000 किस में कह रहा है? 11 में। तो 2011 में कितना था? 2011 में 75 डिग्री था, और 1 डिग्री का मान 700 बटे 3 है। तो 75 डिग्री का मान 75 × 700 बटे 3, 3 से काटेंगे 25, ये गुणा कर लेंगे 0 0, 25 7 175, मतलब 17,500 रुपये था। कितना था? 17,500 रुपये था। 17,500 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो कहीं से आपको बहुत टफ नहीं है, अगर चीज़ों को करेंगे तो बहुत आसान। ध्यान दीजिएगा, इसकी कीमत दे रहा है 31,500 2013 में। तो 135 डिग्री का मान 31,500, 1 डिग्री का मान निकाल लिया मैंने 700 बटे 3, ये 1 डिग्री का मान आ गया। तो 2011 में कह रहा उसकी कीमत कितनी थी? तो 75 डिग्री थी। वर्ष 2011 में ये कितनी कीमत थी इसकी? 75 डिग्री थी, और 1 डिग्री का मान 700 बटे 3, तो 75 डिग्री का मान 75 × 700 बटे 3, 3 से काटे ये 25 हो गया, 00, 25 7 175, 17,500। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 से वर्ष 2013 में सोने की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कहाँ से करा? 2011 से लेके 2013, यानी कि 2011 में 75 था और 2013 में 135 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले डिग्री में बताइए कितने की वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे, कहेंगे सर 60 डिग्री की वृद्धि हुई। कितने की? 60 डिग्री की। 135 में से 75 घटा लेंगे, मतलब कितने डिग्री की वृद्धि हुई? 60 डिग्री की। कहाँ से वृद्धि हुई? 75 से। और इसको लाना किस में है? प्रतिशत में। वृद्धि प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। ये वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे कि ये 60 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 75 से। कम से वृद्धि होती है और वृद्धि से कम होती है, मतलब ज़्यादा से कम होती है, कम से ज़्यादा होती है। 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 20 और 20 चौका 80%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 80% की वृद्धि हुई। आपका आंसर क्या है? डी है। आपका आंसर क्या है? डी है। करते चलिए, बहुत ही आसान है। यदि सभी वर्षों में मिलाकर सोने की कुल कीमत कितना है? 72,000 रुपये। सभी वर्षों को मिला के सोने की कीमत कितना है? 72,000। कहने का मतलब अगर सभी वर्षों को जोड़ेंगे तो डिग्री में कितना हुआ? 360। 360 का मान 72,000 रुपया है। तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 72,000 अब बटे 360, और 0 से 0 काटेंगे, 36 दूना 72, मतलब 200 आ गया। 1 डिग्री का मान कितना आ गया? तो
1 डिग्री का मान 200 आपका रुपए आ गया। 1 डिग्री का मान 200 रुपए, 1 डिग्री का मान 200 रुपए। तो कह रहा वर्ष 2010 में सोने की कीमत कितनी थी? तो वर्ष 2010 में सोने की कीमत 45। वर्ष 2010 में क्या हुआ? सोने की कीमत 45 डिग्री थी और 1 डिग्री का मान 200, तो 45 डिग्री का मान 45 गुणे 200, 45 दूना 90 और 2 जीरो पहले से ही है, ये 9000 रुपये आ जाएगा। 9000 रुपये कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। 9000 रुपये कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप करते चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। चलिए अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2011 से वर्ष 2012 और वर्ष 2012 से 2013 में सोने की कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात क्या है? मतलब वर्ष 2011 से 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो, और 2012 से 2013 में सोने की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो, दोनों का आपको क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो ये 2011 से 2012 निकाल लेते हैं पहले। तो 2000 कहाँ से? 11 से 2012, यानी कि वृद्धि कितनी हुई? तो आप कहोगे कि सर 30 की वृद्धि हुई। कितने की? 30 की वृद्धि। यहाँ पे लिख देते हैं 30 की वृद्धि हुई। 75 से 105 हुआ, 30 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 75 से। अब गुणे कितना? 100%। ये हो गया किसका? 11 से 12 वाला। इसको हटा देते हैं, बस समझिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ष 2011 से 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे सर 75 डिग्री था, 75 से 105 डिग्री हुआ, वृद्धि कितने की हुई? 30 डिग्री की हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? तो 75 डिग्री से, और इसको प्रतिशत में लाना है, गुणे 100%। ये इसकी वृद्धि हो गई, अनुपात। अब 2012 से 2013 में सोने की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 2012 से 2013, तो 2012 में 105 था, 2013 में 135 था। कितने की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे सर 30 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 105 से वृद्धि हुई। अब गुणे कितना? 100%। यही है, अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। 100% से यह 100% कट जाएगा, अनुपात है। 30 से और 30 भी कट गया, तो ये आपका 1/, इधर 75 बचा, और अनुपात इधर 1/105 बचा। अभी नीचे नीचे काट सकते हो। 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, तिरछा गुणा कर ले बस। ये 7 गुणे 1 7 हो गया, अनुपाते 5 करना 5 हो गया, 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। 7:5 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वर्ष 2011 से वर्ष 2012 और वर्ष 2012 से वर्ष 2013 में सोने की कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि। मतलब 2011 से 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये निकाल लेंगे, और 2012 से 2013 में कितने प्रतिशत की वृद्धि ये निकाल लेंगे, और उन दोनों का रेशियो बताना, आपको अनुपात बताना है। तो 2011 से 2012 में आपका 75 था, 105 हो गया। 30 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 75 से वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत? गुणे 100%। ये हो गया पहले वाले का। 12 से 13, 12 में 105 था, 13 में 135 हुआ। कितने की वृद्धि हुई? 30 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 105 से वृद्धि हुई। गुणे कितना? 100%। 100% से 100% कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, 1/75। अनुपाते इधर बचा कितना? 1/105। ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 15 से काट सकते हैं, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105। तिरछा गुणा करेंगे, 7 कर्नम 7 और 5 कर्नम 5, 7:5। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मतलब अगला प्रश्न क्या? ये डबल DI है, ये डबल DI है, डबल पाई चार्ट है, और डबल पाई चार्ट पे कैसे करेंगे प्रश्न को ये हम देखते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, आप जितने प्रश्न अभी पढ़ चुके हैं अगर उन्हीं पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 5 नंबर फिक्स हैं। डबल DI का अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे डबल DI बनने के चांस बहुत कम होंगे। डबल DI अगर बनेगा तो एक DI देगा और एक टेबल में देगा, एक DI देगा और एक टेबल में देगा, वो चीज़ टफ होती है। यहाँ डबल DI बहुत कम ही रेयर केस में देगा। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं।
प्रत्येक प्रश्न निम्नांकित पाई चार्टों पर आधारित है। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो आपके इन्हीं चार्टों पर आधारित हैं। और आप ध्यान दीजिए, वर्ष 2009 में छात्रों की संख्या 1800 है और ये बोल दिया है कि वाणिज्य में 28% है, कला में 12% है, कृषि में 4% है, मेडिसिन में 9% है, इंजीनियरिंग में 15% है, मैनेजमेंट में 8% है और विज्ञान में यानी साइंस के 28% आपके छात्र हैं। ठीक, तो ये छात्र हैं, मतलब किसी ने कॉमर्स ले लिया, 28% लोग कॉमर्स ले लिए, 12% लोग कला ले लिए, 4% लोग कृषि पढ़ रहे हैं, 9% लोग मेडिकल में चले गए, 15% लोग इंजीनियरिंग में चले गए, 8% लोग MBA मैनेजमेंट में चले गए, 28% लोग साइंस ले लिए। ये वही चीज़ है, वही चीज़ वर्ष 2010 में छात्रों की संख्या 2200, यहाँ 9 में 1800 है और वर्ष 2010 में 2200 छात्र हैं। इसमें कला 11%, वाणिज्य 30%, 25%, 14%, 7%, 3%। लेकिन एक सब्जेक्ट इसमें गायब हो गया, इसमें मैनेजमेंट था, इसमें मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है। अगर जोड़ लेंगे तो 30, 25, 55 और 55 और 10, 55 और ये 11 और 14 मिलके कितना हो गया 25, 55, 25, 80 हो गया और 7, 3, 10, 80, 10, 90 हो गया। तो 10% कम बच रहा है, वो आपका इस शो में शो नहीं कर रहा है। ये 10% मैनेजमेंट का है। ठीक, 10% मैनेजमेंट का, इस मैनेजमेंट में दिख नहीं, इस वाले ग्राफ में मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैनेजमेंट आपका बाकी बचा जो है मैनेजमेंट है उसमें। तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में कृषि के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। मतलब 2009 में कृषि में कितने छात्र थे और 2010 में कृषि में कितने छात्र थे, उनका अनुपात बताना है। तो अगर इससे मैं देखूं तो ये सब प्रतिशत में दिया है, तो ये आपका 100% होगा। 100% बराबर 1800 के, 100% बराबर कितने के 1800 के, तो 1% बराबर 18 के आ जाएगा। यहाँ समझेंगे तो ये आपका प्रतिशत है, कुल 100% होगा और 100% बराबर 1800 के होगा, तो 1% बराबर 18 के आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इस वाले से 1% का मान 18 आ जाएगा। यहाँ से 1% का मान 18 और यहाँ से 100% बराबर 2200 के, तो 1% का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। दोनों चार्ट से अलग अलग है, यहाँ से 1% का मान 18 छात्र है और यहाँ से 1% का मान 22 छात्र है, क्योंकि 100% बराबर 2200 के, तो 1% बराबर कितने के हो गया 22 के, 2 0 2 0 कट गया। वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक, अब हमसे करा 2009 और 2010, ये 2009 में कृषि और 2010 में कृषि में पूछ रहा है। तो बताइए 1% का मान 18 है, तो 4% का मान 18 चौके 72 हो गया। 2009 में 72 छात्र रहे होंगे, 1% का मान 18 है, तो 4% का मान 18 चौके 72 छात्र। अब यहाँ पे देखेंगे कृषि 3% है, 1% का मान 22 है, 3% का मान 22 तिहाई 66 है। अब इसको काट लीजिए, 6 से काटेंगे 11 हो गया और 6 से काटेंगे 12 हो गया। 12 छंगे 72, 6 से काटेंगे 12 बार, 6 से काटेंगे 11, 12:11, 12:11 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो कहीं से कुछ टप नहीं, हमें इस DI को भी सॉल्व करना है और इस DI को भी सॉल्व करना है और दोनों DI को सॉल्व करके लगाना। यहाँ पे 1% का मान 18 है और इस वाले में 1% का मान 22 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कृषि कितने लड़के थे, तो मैंने 1% का मान 18, तो 4% का मान 18 चौके 72। 2009 में 72 कृषि थे और इस वाले में 3% है, 22 तिहाई 66 और 12 और 11 का अनुपात आ जाएगा। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये वर्ष 2010 में कह रहा है, किस सब्जेक्ट में बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है। वर्ष 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये किस सब्जेक्ट में बोल रहा है ये मेंशन नहीं कर रहा है, ये मेंशन नहीं कर रहा है। चलिए, तो जब कुछ नहीं मेंशन कर रहा तो पूरे वर्ष की बात कर रहा है। पिछले वर्ष 1800 लड़के थे, इस वर्ष 2200 लड़के हैं, कितने लड़के वृद्धि हुई आपका 2009 में और 2010 में, पूरे लड़कों की बात हो रही है।
2009 में 1800 लड़के थे और 2010 में 2200 लड़के। अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे 9 हो गया और ये 2 से काटेंगे 11 हो गया। 9 से 11 हो गया, कितना बढ़े, कितने की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे कि सर 2 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 9 से। और गुणे कितना? 100%। 200/9 हो गया, 200/9%। भाग करिए, 9 दूनी 18, बचा कितना? 9 दूनी 18, 22 दशमलव समथिंग में करके आएगा। तो आंसर 23 होना चाहिए। मैंने लग रहा है सब्जेक्ट छोड़ दिया, कोई सब्जेक्ट की बात कर रहा था, सब्जेक्ट की बात कर रहा था, ये सब्जेक्ट की बात कर रहा। अगर इस तरह से दिया होगा कि वर्ष 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वर्ष 2009 में आपके 1800 थे, वर्ष 2010 में 2200 छात्र हो गए। कितने छात्र बढ़े? तो आप कहोगे कि सर 400 छात्र बढ़े। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये अनुपात निकाल दिए सर आप, तो आपको अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 1800 थे और ये आपके 2200 हो गए, तो वृद्धि कितने की हुई? तो वृद्धि आपकी कहोगे कि सर 400 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1800 से 2200, 400 की वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई? 1800 से। अब गुणे कितना? 100%। 2 0 2 0 और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 100 दूनी 200 और 200/9% भाग करेंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना? 2 20 हो गया। फिर 9 दूनी 18, 22 सही, 2/9% आ जाएगा। मतलब 22 से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग में क्या दिख रहा है? तो 22 के लगभग में 24 दिख रहा है, ठीक, और कोई आंसर नहीं है। 22 के लगभग में क्या दिख रहा है? 24। आपका 16 तो होगा नहीं, बहुत नीचे है। 35 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, तो 22 के आसपास क्या बनेगा? 22 के आसपास 24। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि उसके लगभग में क्या दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लगभग वर्ड बोला हुआ है। लगभग कितने? तो लगभग आपकी 24%। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2009 तथा वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में कला में छात्रों की संख्या का अंतर बताएं। वर्ष 2009, आइए निकाल लेते हैं। 2009 और ये 2010, और किसकी बात हो रही? कला की बात हो रही, कला सब्जेक्ट है। तो 1% का मान यहाँ मैंने निकाला था, 1% का मान मैंने निकाला था, कितना आया था? 18। और यहाँ पे 1% का मान कितने के होगा? 22 के। 1% का मान यहाँ पे 18 के, वहाँ 1% का मान 22 के। कला 2009 में कितने होंगे? तो 18 गुणे 12, 18 गुणे 12 मतलब 12 गुणे 18 होंगे। तो 18 दूनी 36 की 6, 18 का 9 18 और 18 3 21, 216 छात्र होंगे। 216 छात्र हो गए 2009 में। और इसमें कितने होंगे? कला में 22 गुणे 11, 22 गुणे 11, 11 दूनी 22 की 2, अब 11 दूनी 22, 22 और 2 24, ये 242 हो गए। ये 242 छात्र और 216 छात्र, अंतर बताना है कला का अंतर बताना है। 242 में से 216 घट जाएगा, तो यहाँ सुधार जाएगा। 12 में से 6 गए 6, यहाँ 3 में से 1 गए 2, और यहाँ 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो कहीं से टफ नहीं है। 1% का मान यहाँ 18 है, यहाँ 1% का मान 22 है। करा वर्ष 2009 तथा 2010 में कला में छात्रों की संख्या का अंतर बताइए। तो कला में 2009 में कितने छात्र होंगे? 1% का मान 18 है, तो कला आपके 12% था, 12% का मान 12 गुणे 18, 216 आ गया। और 2010 में कला में कितने छात्र हैं? 11% हैं, और 1% का मान 22 है, 11% का मान 11 गुणे 22, 242 आ गया। इन्हीं दोनों का अंतर कह रहा है कितना होगा, तो 242 में से 216 घटा लेंगे, 26 का अंतर आएगा। कितना आएगा? 26 का अंतर आएगा। डबल DI है, चीज़ें आसान है, बहुत टफ नहीं है। 2009 में मैनेजमेंट के छात्रों की संख्या तथा 2010 में कला के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 2009 में किसका? ये मैनेजमेंट का है। क्या है? मैनेजमेंट। और अनुपात बताना है 2010 के
किससे? किसके? कला के छात्रों से, 2010 के कला के छात्र। मैनेजमेंट, अभी देखिए मैंने बताया था कि 1% का मान यहाँ पे 18 है, 1% का मान यहाँ 18 है, यहाँ 1% का मान कितने के है? 22 के। यहाँ 1% का मान 18, वहाँ 1% का मान 22। मैनेजमेंट 2009 में कितने थे? तो ये 18 अट्ठे 8% है ना, 18 अट्ठे 144 थे अनुपाते। और यहाँ पे कला कितने थे? 11 गुणे 22, 11 गुणे 22, यही है 11 गुणे 22। काट लेते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे 11 हो गया, 2 से काटेंगे ये 72 हो गया, और ये 72 हो गया, और ये आपका 11 ग्राम में 121 हो गया। अब कटेगा नहीं तो 72 अनुपात 121 दिख रहा है, और 72 अनुपात 121 कहीं है नहीं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 72 अनुपात 121 होगा। 72 अनुपात कितना होगा? 121 होगा। टफ नहीं है, करेंगे तो कर ले जाएंगे। 1% का मान यहाँ 18, वहाँ 1% का मान 22 है। 2009 में मैनेजमेंट पूछ रहा है तो 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे 144। और कला 2010 में कितने होंगे? तो 2010 में कला पूछ रहा है तो कला 11% है, 1% का मान 22, 11 गुणे 22। 2 से काटेंगे ये 72 हो गया, 2 से काटेंगे 11 हो गया, 11 ग्राम में 121, और ये 72 अब नहीं कटेगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 72 अनुपात 121। 72 अनुपात 121 इसमें कहीं नहीं है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न। 2 वर्षों में कला के छात्रों की संख्या और इन दोनों वर्षों में सभी छात्रों की संख्या का कितने % है? चलिए तो 2 वर्षों में कला के छात्र जोड़ते हैं। कला के छात्र भी निकाले थे, कला के छात्र दोनों वर्षों में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1% का मान 18 है, और यहाँ पे 1% का मान कितने के है? 1% का मान 22 के है। यहाँ पे 1% का मान 18 के, यहाँ 1% का मान 22। कला निकालते हैं। कला 12 गुणे 18, ये हो गया 2009 में। 1% का मान, देखिए ये कला 12% है, 1% का मान 18 है, तो 12% का मान 12 गुणे 18, ये आपका किस में हो गया? 2009 में। दोनों वर्षों की बात कर रहा है कला। तो यहाँ पे कितना कला है? 11 गुणे 22, 11 गुणे 22। ये जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 12 गुणे 18 216, और 11 दूनी 22, और 11 दूनी 242। जोड़ लेंगे, 6 2 8, और 4 1 5, और 2 2 4। 458 छात्र दोनों साल कला के थे, और 458 छात्र कला के हैं, और दोनों वर्षों के, और दोनों वर्षों की सभी छात्रों की संख्या कितनी होगी? 1800 और 2200, मतलब टोटल 4000 होंगे। कितने होंगे? 4000। और इसका प्रतिशत बताना है। इसका क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। दोनों साल के मैंने कला के छात्र निकाल लिए तो 458 आया, और दोनों साल के कुल छात्र कितने होंगे? 1800 और 2200, 4000 हो गए। तो 458 का 4000 के सापेक्ष प्रतिशत निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। 2 0 कटेगा, और इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 2 9 18, 229 बटे 20%, और 229 बटे 20% भाग कर लीजिए, आपका आ जाएगा 20 कन्नम 20, बचा कितना? 29, फिर 20 कन्नम 20, बचा कितना? 9, अब नहीं जाएगा, 0.90 हो गया, और 20 चौके 80, 11.4% लगभग आएगा। 11.4% लगभग आएगा, लगभग 11.4 कुछ नहीं दे रहा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डबल डीआई में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस डीआई को भी और इस डीआई को, दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो चीज़ पूछे कि इसके छात्र या इसके छात्रों का जोड़ कुल छात्रों का कितना % है, तो कला और कला जोड़े तो आपका आया 458। दोनों वर्षों के कला के 458 लड़के हैं, और दोनों वर्ष कुल छात्र कितने हुए? 4000। 458 का 4000 के सापेक्ष प्रतिशत निकालना है, तो आपका आया 11.4%। दोनों आप डीआई स्टडी करेंगे तो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, तो बाकी आपका ये पाई चार्ट कंप्लीट हो चुका है।
पाई चार्ट के आप और सारे प्रश्नों को आप स्टडी करें। जो भी प्रश्न आपके फंसेंगे आप बताइएगा, मैं अभी पढ़ा लेंगे 12 दिन के बाद, बाकी आपके दिन बचेंगे तो मैं उसको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। लेकिन मैक्सिमम आपके डीआई यहाँ से पाई चार्ट के हो जाएंगे। पाई चार्ट इससे टफ नहीं आएगा। पाई चार्ट के आपके 5 प्रश्न अगर आएंगे तो आप 5 पे 5 का आप दावा कर सकते हैं कि मैं 5 के 5 कर लूँगा। आप इस वीडियोज़ को बार बार देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग जाते जाते कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक। और बाकी मैं कल आपको डीआई आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको रेखा आलेख पढ़ाऊंगा। रेखा आलेख और दंड आलेख आपके ये हैं, मतलब बार ग्राफ पे, इन सब पे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद लास्ट में साइडियन है। तो ये चीज़ें अगर सीख जाएंगे तो साइडियन में भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। चलिए, थैंक यू।